प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सेट 2 नवंबर 2023 जो आज आपका हुआ था उस पेपर को हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आपसे पूछा है 0.07 प्लस में 0.008 किसके बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने देखो इस तरफ जोड़ के दिखाया है आपको। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.078 आएगा। आगे है 0.45 का न्यूनतम रूप क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, जब इसकी दशमलव हटाएंगे तो ये 45/100 हो जाएगा और इसको जब हम एक पाड़े से काटेंगे तो 9/20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्या एकत्रित किया जाता है? आंकड़े, संख्याएं, वस्तुएं, आकृतियां। तो क्या एकत्रित किए जाते हैं? आंकड़े। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा, यानी 10 गुणा 10 तो 100 आ जाएगा। तो 100 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में है एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। तो 1 मीटर के कितने सेंटीमीटर बना लो? 100। तो देखो एक आयत है जिसकी ये भुजा 150 है, ये 150 है, ये 100 है, ये 100 सेंटीमीटर है। तो सीधा ही जोड़ लो 150 और 150, 300, 400 और 500। तो उत्तर आपको मिल रहा है कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। हमें 500 मीटर नहीं 500 सेंटीमीटर करना है। तो यहाँ पर 500 मीटर भी दिया हुआ, ये गलत हो जाएगा अगर आपने कर लिया तो। इसके बाद में यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है से 8 वर्ग सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है तो उसकी परिमाप भी बढ़ेगा। तो ये बात प्यारे बच्चों बिल्कुल सत्य है। संख्या 7 का मिलान चिन्ह लिखिए। तो मिलान चिन्ह लिखने के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मैंने लिखा हुआ है 4 मीटर बराबर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 में कितने हो जाएंगे? 400 सेंटीमीटर। बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के माप को उसका क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। आगे 0.3 और 0.2 में से कौन सा बड़ा है? 0.3 बड़ा है, तो उसी तरफ निशान लगा हुआ है, तो ये क्या है? सत्य। आगे है 3750 ग्राम को किलोग्राम में बदलो। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो बटे 1000 कर देंगे तो 3 अंकों से पहले दशमलव लग जाएगी, तो 3.750 किलोग्राम हो जाएगा। 60 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलें। तो प्यारे बच्चों, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो बटा 10 कर देंगे, कितने सेंटीमीटर आ जाएंगे? 6 सेंटीमीटर आ जाएंगे। अभिषेक के पास 7.45 रुपये हैं। वह 5.30 रुपये की टॉफ़ी खरीदता है। अभिषेक के पास अब कितने रुपए शेष बचे? तो 7.45 में से 5.30 घटाएंगे तो 2.15, यानी 2 रुपये 15 पैसे उसके पास बचते हैं। इसके बाद में आगे है कक्षा 6 के 30 छात्रों की मिठाइयों की पसंद निम्नलिखित दी गई है। तो यहाँ पर मिठाइयों के नाम लिखे गए हैं। तो लड्डू जो है वो 11 बच्चे पसंद करते हैं, तो 11 का मिलान चिन्ह आपको बनाना है। बर्फ़ी 3 बच्चे पसंद करते हैं, तो 3। जलेबी 7 बच्चे पसंद करते हैं, तो 7 बार रसगुल्ला। तो यहाँ पर मैंने मिलान चिन्ह बनाया हुआ है। तो पहले भाग का उत्तर हमने ऊपर बना दिया। कौन सी मिठाइयाँ छात्रों द्वारा सबसे अधिक पसंद की गई? तो आप ऊपर देख सकते हैं कौन सी है। लड्डू 11 बच्चे पसंद करते हैं, तो लड्डू आ जाएगा। इसके बाद में है 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चौड़ाई ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो 300 को 50 से जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 6 मीटर आ जाएगा। इसके बाद में है आगे एक पजल दी गई है और ऊपर कॉर्नर में एक टारगेट संख्या दी गई है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो टारगेट संख्या है वो 0.1, उसके आगे प्लस निशान लगाया। इसका मतलब यहाँ पर जब इस बॉक्स को हम हल करें, इस वाले बॉक्स को मैं दोबारा बताता हूँ, इस वाले बॉक्स को, इतने बॉक्स को जब हल करेंगे तो हमें 0.1 मिलना चाहिए। तो देखो मैंने 3 संख्याओं का प्रयोग किया है यहाँ पर 0.0, 0.1, 0.2। तो यहाँ पर 0.0 बरा है, यहाँ पर 0.1 बरा है, तो इन दोनों का जोड़ 0.1 आता है। अब यहाँ ये एक सिंगल ही संख्या है तो इसमें 0.2 ही यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऊपर से नीचे चले हम 0.0 आ गया, 0.1 आ गया, 0.2 आ गया, कोई संख्या रिपीट नहीं है। अब इधर चलते हैं तो यहाँ पर भी देखो मैंने भरा हुआ है
इधर भी मैंने भरा हुआ है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 3 संख्याओं का प्रयोग किया हुआ है जो आपके सामने है। अगर आपको इसके समझने में किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप अपने स्कूल के अंदर जो मैथ अध्यापक हैं उनसे पूछ सकते हैं। ये एक पजल है, इसको आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको समझ में आने लगेगी। तो प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपको सैम्पल पेपर देखने हैं तो एक चैनल और है उड़ान हरियाणा, उस पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।